हेलो डियर, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मेट्रो मैथ्स में। देखिए, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा चैप्टर पॉलिनोमियल्स बहुपद। इसका जो बेसिक जानकारी है इसके बारे में वो पूरी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बहुत ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक आप देखेंगे तो सब कुछ इसके बारे में आप पूर्णतः जान जाएंगे, कभी आपको समस्या नहीं आएगी आगे। देखिए, ये होता क्या है, बहुपद क्या होता है? बहुपद होता क्या है, ये चर के रूप में यानी x, जैसे यहाँ यूज किया हमने एक फलन होता है, ये यहाँ क्या यूज किया हमने x के रूप में px इक्वल टू a0 a1 x a2 x स्क्वायर डॉट डॉट करके an x की पावर n। इस तरीके से इसका ये बेसिक यानी लिखने का तरीका है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो छोटा सा इसमें देखिए कितने भी टर्म हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हमने 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। ये क्या है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का बहुपद का। इसमें क्या है कि x की घात कितनी है, बड़ी 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, उसके बाद नहीं। तो ये बहुपद जो है एक फलन होता है जो चर कोई भी यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, x हो चाहे y हो चाहे कुछ भी आगे कोई भी चर यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ये है, इसमें जितने भी आपके कोफिशिएंट हैं वो सब पूर्णांक हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर आपको हम सबसे पहले पढ़ा रहे हैं कि बहुपद का मानक रूप। इसका मानक रूप क्या होता है? तो जैसे मान लो कोई जो है बहुपद आपको दिया है 3x की घात 3 प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 30 या 3x की पावर 6 इस तरीके से दिया है और प्लस 10। मान लो इतना बड़ा बहुपद दे दिया, कितना भी बड़ा हो सकता है, टर्म्स हैं इसके कितने भी हो सकते हैं। तो इसका मानक रूप क्या है? तो मानक रूप डेफिनेशन तो आपको याद ही करनी है, बट एक बार समझना है। अगर समझ लिए तो कहीं भी आप उसका यूज करके हम मानक रूप में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन भी इससे बनता है। तो मानक रूप जो होता है उसमें क्या करना होता है कि जो इसकी पावर्स हैं, इसकी जो घात हैं चर की, उनको आप क्या करते हैं, अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम के अनुसार उनको सेट करना होता है। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? जैसे सबसे बड़ी घात है, यहाँ पे देख रहे हैं 6 वाली चर की घात देखनी है आपको। सबसे बड़ी क्या है? 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे माइनस 3x की घात 6। उसके बाद देखिए 6 के बाद क्या होता है 5। बट यहाँ जो जो पावर्स मिल रही हैं, जो टर्म मिल रहे हैं उनको अरेंज करना है। तो 6 के बाद छोटी कौन सी है? 3। तो लिखेंगे 3x की घात 3। उसके बाद देखिए 5x नहीं, ये 7x स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर। उसके बाद ये x बचा 5x और प्लस का ये 10। तो सारे टर्म जो हैं आपको दिखाने हैं, बट उनको एक अरेंज करके असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हमने घात को किस तरह मतलब ऑर्डर में चेंज किया है, अरेंज किया है, किस ऑर्डर में रखा है? देखिए बड़ी घात से छोटी की तरफ बढ़े हैं, यानी अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये इसका मानक रूप बोला जाएगा। इसको हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 10 को यहाँ रखें, फिर 5x फिर ये और लास्ट में इसको रख सकते हैं, तो भी आपका मानक रूप माना जाएगा। तो ये बात समझ आएगी, मानक रूप हो गया आपका। उसके बाद पढ़ना है बहुपद के पद। अब इसके टर्म क्या होते हैं बहुपद के पद? ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बहुपद के पद क्या होते हैं? जैसे मान लो ये तो लिखा ही है, तो ये जो इसके हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये टर्म है, इसके पद हैं। कितने पद हैं यहाँ पर? 5। मान लिया कि हमने 7x प्लस 3, ये कोई एक बहुपद है अदर, तो इसके कितने टर्म हैं? 1 और 2 पद हैं इसके। टोटल कितने टर्म हैं? 2। तो ये इसके पद कहलाते हैं। क्लियर? ओके। अब हम पढ़ेंगे भैया बहुपद की घात। पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, घात डिग्री के आधार पे, देखिए डिग्री का यूज यहाँ भी किया गया है। तो इसमें ऐसा होता है, डिग्री तो मुझको पूरे बहुपद में बहुत सारी दिखाई देंगी, यानी एक में कई जगह डिग्री यूज की जाती है। तो जैसे क्वेश्चन है आपका 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16, मान लिया कोई बहुपद है, तो इसकी डिग्री बतानी है। बहुपद की घात, बहुपद पॉलिनोमियल की डिग्री, यानी पूरे इस जो ये पूरा बहुपद है इसकी डिग्री बतानी है। नहीं, इस यहाँ पे कितनी डिग्री है, वहां पे कितनी डिग्री, पूरा जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, इस पूरे बहुपद की घात कितनी है ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो इसमें सबसे बड़ी घात देखनी है, चाहे वो क्रम से उन्होंने नहीं दिया है तब भी हम देख सकते हैं। यहाँ हमने क्रम से लिखा है,
मानक रूप में लिख रखा है, बट क्वेश्चन आपका मानक रूप में नहीं भी हो सकता है। तो मुझको सारे टर्म में नोटिस करना है कि सबसे बड़ी घात कहाँ पर है और वो कितनी है। जितनी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात रहेगी वही उस पूरे बहुपद की यानी उस बहुपद की डिग्री हो जाएगी, उसकी घात बोली जाएगी। यानी इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है बताइए, क्या है सबसे बड़ी घात क्या है 3। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3, यानी ये जो है 3 घात वाला बहुपद बोला जाएगा। ठीक है। अगर बात करें दूसरे एग्जांपल की से, जैसे 2x की पावर 10 प्लस 7x की पावर 15 प्लस 2x, बस टर्म खत्म। कितने टर्म है, पद कितने हैं 3। तो इसकी डिग्री क्या है कि घात, इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 15। सबसे बड़ी घात क्या है 15 यहाँ पर, चाहे उसको कहीं भी लिखा जाएगा, आपको वही बतानी है डिग्री में। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ये बात समझ आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे, क्या है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद देखिए बहुपद के पद पढ़ लिए हमने, घात पढ़ ली, अब पढ़ना बहुपद का नाम इसका। देखिए इसके मैंने जैसे कहा जाता है कि किस तरीके का बहुपद है, उसका कुछ मेंशन करने का तरीका क्या है, उसको बताने का, तो उसको हम कहते हैं बहुपद का नाम। तो उसको 2 तरीके से लिखा जाता है, पहचाना जाता है, या कहते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है। तो वो 2 तरीके क्या हैं, एक तो पदों के अनुसार और एक बहुपद की घात जो रहती है उसके आधार पे। तो हमने जैसा अभी आपको पद भी पढ़ा दिए, घात भी पढ़ा दिए, तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम पदों के अनुसार। पदों के अनुसार जो रहेगा वो किस तरीके के बहुपद रहते हैं। तो देखिए इसमें ऐसा होता है, जैसे नाम होता एक पदीय बहुपद। अगर कोई ऐसा बहुपद है जिसमें केवल एक पद है, कितना है, केवल एक टर्म है, यानी बहुपद, देखिए हमने कहा कि ये एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है, कैसा भी हो सकता है बहुपद। बहुत सारे जो टर्म हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बहुपद है जिसमें एक ही टर्म है तो उसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे 7x², बस खत्म, ये बहुपद है, 2 घात का बहुपद है, बट ये कितने पद में है, कितने टर्म है इसमें, एक। तो इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। ठीक है। दूसरा देख लें, जैसे मान लिया 15x, ये अलग 2 लिखे हमने, इनको दोनों को नहीं काउंट कर लेंगे एक साथ, ये अलग है और ये अलग है, ये एक पदी बहुपद के क्या है एग्जाम्पल है। उसके बाद ऐसे ही आप समझ रहे होंगे 2 या द्विपदी बहुपद। द्विपदी में क्या रहेगा, 2 टर्म रहेंगे, 7x² प्लस 3x, ऐसा करके इसको ऐड कर दिए, यानी प्लस या माइनस है, माइनस भी किया जा सकता है। 2 टर्म वहां आपको दिखाई देंगे, काउंट करेंगे जैसा पहले पढ़ चुके हैं आप पर। तो ऐसे बहुपद जिनमें 2 टर्म रहेंगे उसको हम द्विपदी बहुपद कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे, इसको मोनोमियल कहेंगे। ठीक है। अब आएगा 3 टर्म रहेंगे तो त्रिपदीय बहुपद, ट्राइनोमियल। इसका क्या होता है, इसमें 3 टर्म होंगे, जैसे एग्जांपल में हमने देखो दे रखा है, वही बात दे रहे हैं आपको, 3x² माइनस 5x प्लस 5। इस तरीके से ये 3 यानी 3 पद वाला है। काउंट करते हैं कैसे, जो प्लस माइनस चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं उनको टर्म माना जाता है। यहाँ अगर हम ऐसे लगा दें ऐसे, तो ये इनको नहीं काउंट कर लेंगे, समझ रहे हैं ना, यानी समझ रहे हैं आप। यहाँ पे क्या 1 2 3 जो प्लस माइनस चिन्ह के द्वारा अलग किए गए हैं उनको टर्म बोला जाएगा। ठीक है। कितने, अगर जैसे मान लो हम चिन्ह की बात करें, तो अगर पद ढूंढने में आपको प्रॉब्लम है तो हम चिन्ह के आधार पर जितने, जैसे यहाँ ये किसका है, ये प्लस का है, ये टर्म कैसा है, ये नेगेटिव है माइनस का, ये टर्म कैसा है प्लस का। तो यहाँ 3 साइन है, आपको दिख 2 रहे हैं, एक यहाँ पर भी तो प्लस का है, तो 3 साइन, जितने चिन्ह जितने साइन उतने ही उसमें टर्म। यहाँ पे कितने साइन है, 1, वो अलग है, कोई चिन्ह दूसरा नहीं आ रहा, तो इसमें क्या है केवल प्लस का, यानी 1 टर्म का बहुपद है। तो आप इनके नाम समझ रहे हैं। अगर कोई ऐसा बहुपद है जिसमें
अब डिग्री की बात कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं? डिग्री की बात। घात के आधार पे देखिए, घातों या घात के अनुसार क्या नाम जाएगा, इसकी कैसे पहचान करेंगे हम? बहुपद की पहचान करेंगे कैसे? घात के आधार पे कैसे पहचान करेंगे? क्या होगा अगर बहुपद की, देखिए यहाँ हम घात दिखा रहे हैं और इधर दिखा रहे हैं इसका नाम, यानी उसकी पहचान। अगर किसी बहुपद की घात 1 है, क्या घात है? 1 है, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर किसी बहुपद की घात कितनी है? 2 है। जैसा घात आपको सिखाया, हमने बताया कि घात कैसे पहचानेंगे, जो सबसे बड़ी घात रहेगी उसी को बहुपद की घात कहेंगे। अगर वो 1 है तो रैखिक बहुपद होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं साथ में हम, रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल जैसे x + 5, ये एक बहुपद है, 2 टर्म का है, द्विपद का, बट ये रैखिक भी है क्योंकि इसमें जो x है, जो चर है, उसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर आप 7 ऐसे कोई गुणांक भी लगा सकते हैं, कोफिशिएंट लग सकता है, बट जो है पावर उसकी 1 ही होनी चाहिए। x की कितनी पावर है यहाँ पर? 1। तो ये कैसा होगा? रैखिक बहुपद होगा। ऐसे ही मान लिया से जैसे 10x - 2, माइनस भी हो सकता है। इस टर्म से नहीं मतलब मुझको, यहाँ पावर से मतलब है। इस घात देख रहे हैं, डिग्री देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? डिग्री कितनी है? 1 है, तो इसलिए ये रैखिक में आएगा। इसको बोलेंगे, अगर किसी की डिग्री कितनी है? 2 है, घात 2 है, तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। कैसा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात का बहुपद रहेगा। ये कैसे? जैसे 7x² + 5, मान लो उसी को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, देख रहे हैं? इस तरीके से ये 2 घात का बहुपद है। टर्म से नहीं मतलब है, इसमें हम टर्म आगे एक और भी दे सकते हैं, समझ रहे हैं? पद बढ़ा सकते हैं। ये 3 पद का है, बट इसका नाम अगर डिग्री के आधार पे देखें तो ये 2 घात का है, ये 2 लिखा है, क्वाड्रेटिक है। ये कैसा है? 2 घात का बहुपद है। बात समझ आ रही? अदर जैसे एग्जांपल दें तो हम लिख दिया हमने 10x - 2x² + 7, ये भी आपका 2 घात का बहुपद है। इसका मानक रूप में ये नहीं है, थोड़ा सा डिग्री इधर उधर टर्म है। ओके, तो अगर आगे ये नंबर नहीं है, ये क्या है? ये डिग्री है। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद है जिसकी डिग्री 1 है तो उसको रैखिक बोलेंगे, डिग्री 2 है द्विघात बोलेंगे। और एग्जाम्पल हो गए, अगर डिग्री उसकी 3 है तो उसको हम त्रिघात का बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिघात का बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 घात का बहुपद रहेगा, त्रिघाती। जैसे आपका है 7 या मान लिया 5x, बार बार कहेंगे आप 7 यूज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है? 5x³ 3 घात रखनी है, प्लस 2x - 3। ओके, टर्म से मुझको फिर कह रहे हैं हम, नहीं मतलब है कुछ भी, जो बड़ी घात रहेगी, डिग्री रहेगी, वो 3 होनी चाहिए। बाकी आप स्क्वायर यूज करें या x यूज करें या कोई नंबर ही यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे 10x³ + 15, ऐसा। तो ये भी 2 टर्म में है, x भी नहीं, स्क्वायर भी नहीं है, बट इसमें टर्म 2 है। डिग्री बड़ी कितनी है? 3 है सबसे, और एक ही जगह है, तो वो कुल मिला के 3 घात का बहुपद बोला जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल को हम देख रहे हैं, उसकी डिग्री 4 है, तो वो 4 घात का बहुपद बोला जाएगा, ठीक है? इस तरीके से ये पहचान गए आप, इनके नाम हो गए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, जो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक करें, और जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं, वो जरूर करें, जिससे अगली वीडियो आपको जल्दी मिले। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुपद के शून्य और उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रहेंगे, जिससे जो आपकी पढ़ाई में हमेशा ही मदद करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।